सर सुन लिया हमने, शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, फिक्स फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं। चलो पढ़े हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। रुको जरा, बिफोर वी प्रोसीड टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लेट अस फर्स्ट डिस्कस द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट। कह रहा अभी थोड़ी और चीजें सीखनी बाकी है। क्या कि ये टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, ये एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। बस 3 टर्म्स और उसके बाद आप रेडी हो जाएंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस अंडरस्टैंड करने के लिए। पर्पस क्या है, आउटपुट बढ़ाना। आउटपुट आपकी टोटल प्रोडक्ट है। आउटपुट क्या है, आपकी टोटल प्रोडक्ट। Concept of product, product or output refers to the volume of goods produced by a firm or an industry during a specified period of time. The concept can be categorized into 3 parts: total product, marginal product, average product. Economics में marginal का मतलब क्या होगा माइशा? गुड। कभी भी मार्जिनल आए तो एडिशनल की बात हो रही है। अब हम देख लेंगे कि किसका मार्जिनल, तो मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एडिशनल प्रोडक्ट, एडिशनल आउटपुट और एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज हायर्ड। आप आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं। अब मैंने क्या बताया कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, शॉर्ट रन या लॉन्ग रन? शॉर्ट रन। शॉर्ट रन स्टडी कर रहे हैं। शॉर्ट रन में आउटपुट प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए आप क्या चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर। लेट अस अज्यूम आपका वेरिएबल फैक्टर है लेबर। एक और यूनिट लेबर की हायर करी तो और कितना बना पाएंगे, और कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे, मार्जिनल, एडिशनल। मार्जिनल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी थ्रू आउट। मार्जिनल यूटिलिटी हो, मार्जिनल प्रोडक्ट हो, मार्जिनल कॉस्ट हो, मार्जिनल रेवेन्यू हो, सारे लॉज मार्जिनल के आसपास ही रिवॉल्व होंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट, नेक्स्ट चैप्टर में मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल इंपॉर्टेंट रहेगा, डिसीजन मेकिंग में मार्जिनल ही यूज होता है। Total product. Total product refers to the total quantity of goods produced by a firm during a given period of time with the given number of inputs. For example, 10 labor हैं, they produce 60 kg of rice. They produce 60 kg of rice. So what is the output? The rice. What is labor? The input. तो हमें इनपुट आउटपुट में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। बहुत बेसिक सी चीज है। आउटपुट जो आपने बनाया, इनपुट जो यूज करा उसे बनाने में। So the output, the total product is 60 kgs. In the short run, firm can expand TP by increasing only the variable factors. However, in the long run, TP can be raised by increasing both the fixed factors and variable factors. In the short run, output can be increased by changing only the variable factors. Total product is also known as total physical product or total return or total output. एवरेज एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। एवरेज एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। कभी भी किसी की चीज की एवरेज निकालनी हो तो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। कह रहे आपने कितनी यूनिट्स बनाई, कह रहे 10,000। कितनी लेबर यूज करी, कह रहे 10। तो ऑन एन एवरेज 1000 यूनिट्स पर लेबर बन रही हैं। एवरेज प्रोडक्ट, average product refers to the output per unit, output per unit of the variable input, output per unit. It is just a mathematical expression. अभी मैं इस पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इसका मतलब क्या है। उससे पहले आपके पास ऑप्शन होगा कि आप मुझसे पूछ लो, ठीक है ना। वी विल बी बैक। मैं कह रहा हूं एवरेज इज जस्ट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब वो कोई बिहेवियर स्टडी नहीं कर रहा, वो किसी का एक्चुअल बिहेवियर नहीं है। सर मतलब अभी बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, इफ टोटल आउटपुट इज 60 kgs ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड बाय 10 यूनिट्स ऑफ लेबर, एवरेज वुड बी 60 डिवाइडेड बाय 10, 6 kg पर यूनिट ऑफ लेबर। पर यूनिट ऑफ लेबर, पर पर्सन कितना आउटपुट बन रहा है, 6 kg. When I say it is just a mathematical expression,
इसका मतलब ये होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान 6 किलो ही बना रहा है। ऑन एन एवरेज अगर टोटल 60 है, 10 लोग हैं, तो ऑन एन एवरेज 6 kgs पर लेबर बन रहा है। आपके एक सब्जेक्ट में 100 आए, एक में 90 आए, एवरेज 95 है। इसका मतलब ये नहीं कि हर सब्जेक्ट में आपके 95 हैं, ऑन एन एवरेज आप 95 लाए। तो एवरेज is just a mathematical expression. It is just representing the total. It is not an actual figure. It is not an actual figure कि ऐसा नहीं है कि हर इंसान 6 किलो बना रहा है। बट ये कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है कि ऑन एन हमारी एवरेज प्रोडक्ट 6 kg पर यूनिट ऑफ लेबर है। बी केयरफुल, एवरेज इज जस्ट एन एक्सप्रेशन, इट इज नॉट एन एक्चुअल फिगर। मतलब इन द सेंस इट इज नॉट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बट ऐसा नहीं कि ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। नो, हो सकता है ये 10, हो सकता है ये 2। तो एवरेज 12, एवरेज आई 6 पर यूनिट। बात समझ आए? अरे भाई आप ऐसे क्यों देख रहे हो सर ये क्या बात है, ये 10 में 2। उसका काम है स्टिचिंग, आपका काम कुछ और है। आपका काम था कस्टमर को अटेंड करना, इस वजह से आप 2 ही बना पाए। आपके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। नाउ यू आर फीलिंग बेटर? अब ठीक है सर, ना ये मेरे से ज्यादा कैसे कर लेगा? अरे हद हो गई, इतने में ऑफेंड हो जाते हैं सर, मेरे से 10 बनवा लेते। एपी इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टीपी बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। टीपी इन टर्म्स ऑफ एपी। अब इफ एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन एल, तो एवरेज प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ टीपी, टीपी इन टर्म्स ऑफ एवरेज एक्सप्रेशन। तो टीपी टोटल प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज प्रोडक्ट। अब अगर मैं इसी से बोलूं कि टीपी निकालो, तो टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। एल को मैं लेबर मतलब यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। कोई डाउट? कोई भी डाउट? टीपी एपी अपॉन एल और एपी अपॉन यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, एपी टीपी अपॉन यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? इजी है, इजी रहने देंगे। एवरेज प्रोडक्ट इज नोन एज द एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और एवरेज रिटर्न। मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी, ध्यान से देखेंगे। एमपी, एमपी का फॉर्मूला क्या होता है? टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। मतलब आपको मार्जिनल निकालना है, मार्जिनल निकालना है, तो अभी निकाल देते हैं। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, सब निकल जाएगा। अब जैसे ये है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर 0 1 2 3 4 5, इसमें ना सारे कवर हो जाएंगे। अब चलो उसको मैं ठीक करूंगा बाद में, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन के थ्रू टीपी एमपी एपी खाता। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? 0 1 2 3 4 5, ठीक है, बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। तो हमें क्या दे रखा है? ध्यान से देखेंगे प्लीज। एक क्वेश्चन में इसके सारे न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे, इतना आसान है। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर 0 1 2 3 4 5। टीपी टोटल प्रोडक्ट ये गिवन है कितनी? 0 8 20 28 28 25, ये गिवन है इंफॉर्मेशन। अब ध्यान से देखना, कैलकुलेट एमपी एंड एपी। इसके ऊपर कुछ रख दो, अभी एमपी एंड एपी कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखना, क्या बताया एमपी का फॉर्मूला? एमपी इज इक्वल टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। कह रहे इसका मतलब क्या होता है? अभी बताता हूं। 0 का तो नॉट डिफाइंड है, 0 का तो नॉट डिफाइंड है, मतलब 0 लेवल ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स पे एडिशनल आउटपुट कुछ नहीं है। अब मुझे निकालना है MP1। तो MP1 इज TP1, 1 is n माइनस TP1 माइनस 1 माइनस n माइनस 1, n माइनस 1, तो 1 माइनस 1, तो TP0। तो TP0 क्या था? 0। TP1 क्या है? 8। 8 माइनस 0 इज 8। अब मुझे निकालना है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड यूनिट, तो वो क्या हो जाएगा? TP2
माइनस TP1। n-1 का मतलब होता है प्रीवियस का टोटल। जब एक लेबर थी तो 8 यूनिट बना रहे थे, जब 2 लेबर है तो 20 यूनिट्स बना रहे हो। तो क्वेश्चन है सेकेंड यूनिट ऑफ लेबर से एक्स्ट्रा कितना बना पाए? 12। जब 2 यूनिट्स ऑफ लेबर थी तो 20 बना पा रहे थे, 3 थी तो 28 बना पा रहे हो। थर्ड यूनिट ऑफ लेबर से एक्स्ट्रा कितना बना पा रहे हो? बात समझ आई? जब 3 यूनिट्स ऑफ लेबर थी 28 यूनिट्स बना पा रहे हो, 4 यूनिट्स ऑफ लेबर हैं तो भी 28 बना पा रहे हो। तो जब फोर्थ बंदा हायर करा तो एक्स्ट्रा कितना बना पाए? 0। कह रहे हो एक और लाओ। जब 4 यूनिट्स ऑफ लेबर थी तो 28 बना पा रहे थे, जब 5 यूनिट्स ऑफ लेबर है तो 25 बना पा रहे हो। तो 25 माइनस 28, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। तो ये एक थोड़ा सा ट्रेलर दिख गया कि जरूरी नहीं है कि जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर हम हायर करते जा रहे हैं हमारा आउटपुट बढ़ता जाएगा। लॉ में सीखेंगे क्यों का आंसर, कि सर ऐसा क्यों हुआ। घड़ी ना देखें, क्लास खत्म नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ कि टोटल आउटपुट बढ़ना बंद हो गया, एडिशनल आउटपुट गिरना शुरू हो गया? क्या नालायक हायर कर लिए थे? नहीं, वो तो एक अजम्पशन है कि सब इक्वली एफिशिएंट है। आएंगे लॉस, आएंगे लॉस। अभी तो न्यूमेरिकली हम डिस्कस कर रहे हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकाला समझ आया? एवरेज तो आपका फेवरेट पार्ट। एवरेज क्या होता है? टीपी अपॉन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो जी ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। 8/1 8, 20/2 10, 28/3 है, 8 3s are 24, 9 3s are 27, 9.33 ठीक है। 28/4 7, 25/5। तो एवरेज बढ़ी फिर गिरी, जो भी है न्यूमेरिकली अभी तो बस हमने सीखा है, मीनिंग और कैलकुलेशन। कोई डाउट? क्यों अभी टच नहीं हुआ कि ऐसा बिहेवियर क्यों, कि टोटल प्रोडक्ट पहले बढ़ा फिर गिरा, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ा गिरा, बढ़ा गिरा, क्यों बढ़ा, कब गिरा, वो सब कवर होगा। अभी नहीं, अभी आप पढ़े होंगे पहले थोड़े और प्रोडक्शन फंक्शन की दुनिया में। So marginal product refers to the addition to the total product. It refers to the addition to the total product when one more unit of variable factor is employed. It measures extra output per extra unit of input, holding all other inputs fixed. मतलब बाकी सारे इनपुट्स फिक्स हैं, बस एक ही चीज चेंज हो रही है, एक ही वेरिएबल फैक्टर है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम यही अज्यूम करेंगे कि एक ही वेरिएबल फैक्टर है, बाकी सब फिक्स्ड है। तो वो वेरिएबल फैक्टर आप बढ़ा रहे हैं तो आपका आउटपुट बढ़ रहा है। कोई भी डाउट? तो एमपी का फॉर्मूला टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। एन एमपी एन मतलब 6 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर का एमपी, तो 6 यूनिट तक का टीपी माइनस 5 यूनिट का टीपी। एक फॉर्मूला ये है। एक और फॉर्मूला है, वन मोर वे टू कैलकुलेट एमपी, चेंज इन टोटल आउटपुट, चेंज इन टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। कह रहा मतलब ध्यान से देखना, अब मुझे चाहिए डायरेक्टली निकालते हैं, थर्ड यूनिट का MP3 निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? MP3। चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एन, तो 2 और 3 को कंपेयर कर रहा हूं। चेंज इन टीपी क्या है? 20 से कितना हो गया? तो चेंज कितना है? 8। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर 2 से 3 हो गई, तो चेंज कितना है? तो 8 डिवाइडेड बाय 1 इज 8, एमपी ऑफ 3 इज 8। तो एमपी कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले, टीपीएन माइनस 1, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, और
change in TP upon change in units of variable factor, delta TP upon delta n, where n represents the variable factor, change in the units of variable factor. कोई डाउट? तो टीपी कैलकुलेट करने का एक और तरीका, कह रहे टीपी निकालना है, कह रहे हर लेवल के एमपी ऐड कर दो, MP1 प्लस MP2 प्लस MP3, जितने आपको 6 यूनिट्स का टोटल प्रोडक्ट निकालना है। कह रहे फर्स्ट लेबर ने कितना बनाया, प्लस सेकंड ने कितना बनाया, प्लस थर्ड ने कितना बनाया, प्लस 4 ने कितना बनाया, सबका एडिशनल आउटपुट ऐड कर देंगे तो टोटल आउटपुट आ जाएगा। ओके, कोई भी डाउट? तो इस पूरे चैप्टर के फॉर्मूले अगर समराइज करूं तो क्या है, सिर्फ इतने से, एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, बेस्ट होगा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एपी का फॉर्मूला ये, टीपी इसके टर्म में क्या हो जाएगा, एपी इनटू units of variable factor, MP TPN minus TPN minus 1, और change in TP upon change in N, N क्या है, units of variable factor, और इसी के टर्म्स में टीपी का फॉर्मूला एक नया आ गया, MP1 प्लस MP2, जितने भी यूनिट्स हैं उन सबका MP ऐड कर देंगे तो टीपी आ जाएगा। इजी है, इजी रहने दें। न्यूमेरिकल्स खतरनाक कॉस्ट के हैं, ये तो फ्री के मार्क्स हैं। प्रोडक्शन फंक्शन के न्यूमेरिकल्स फ्री के मार्क्स, अभी आपको पता चल जाएगा जब आप ये 4-5 क्वेश्चंस करेंगे। तो ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। सेकंड में है लैंड तो चेंज ही नहीं हो रही, चेंज क्या हो रहा है, लेबर, तो ये हो गया वेरिएबल फैक्टर। टीपी, आपको टीपी दे रखा है, सेम है, सेम एज क्वेश्चन 1, आपको निकालना है एपी और एमपी, निकाल लेंगे अपने आप। थर्ड में मजेदार, अब मिसिंग फिगर्स दे रखे हैं, अब बाकी फॉर्मूले भी यूज हो जाएंगे कि अब तो सर टीपी टीपी दे रखा है तो सबसे आसान है, टीपी से सब कुछ निकालना आसान है। अब आपको मिसिंग फिगर्स है, एपी दे रखा है, एमपी दे रखा है, कुछ कुछ वैल्यूज दे रखे हैं, कुछ कुछ वैल्यूज नहीं दे रखी, तो हमेशा क्या करना चाहिए, वर्किंग नोट में क्या निकाल दो, टीपी। टीपी होगा तो कुछ भी निकल जाएगा। तो अगर एपी दे रखा है तो टीपी क्या होगा, एपी इंटू यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यस और नो। तो 8 इंटू 1 8, 10 इंटू 2 20। अब सर एपी नहीं दे रखा तो अब क्या करें बेटा, फर्स्ट लेवल पे एपी एमपी टीपी सब बराबर। अब 8 से 20 हो गया तो एमपी कितना होगा, गुड 12, दिख रहा है ना डायरेक्टली, बहुत आसान है चीजें। अब अगर पहले यूनिट की 8 है, दूसरे यूनिट की 12 है, तीसरे यूनिट की 10 है, तो टीपी क्या हो जाएगा, 8 प्लस 12 प्लस 10, रास्ता बदल दिया हमने, फॉर्मूला दूसरा यूज कर लिया। तो ये आपको ओपन माइंड से चलना पड़ेगा। तो कितना हो गया 30, अब ये 30 आ गया तो 30 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो गया 10। समझ आया कैसे करना है? किसको समझ नहीं आया हाथ उठाएंगे, दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। कौन सा पार्ट, थर्ड यूनिट, सेकेंड यूनिट तक समझ आ गया, पक्का? ठीक है, थर्ड यूनिट पे हमें एमपी दे रखा था, एपी नहीं दे रखा था, तो आपके पास एमपी है 3 लेवल्स का, तो टीपी निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करके, TP3 इज MP1 प्लस MP2 प्लस MP3। MP1 क्या था 8, MP2 क्या था 12, MP3 क्या है 10, तो क्या आ गया 30। टीपी आ गया 30, तो एपी क्या होता है, एपी होता है टीपी अपॉन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, तो 30 डिवाइडेड बाय 3। अब फिर आपको एवरेज दे रखा है तो आप टीपी निकाल देंगे,
हो सर, अब तो ना एवरेज दे रखा है ना वो दे रखा है, क्या फर्क पड़ता है बेटा, घबराते नहीं है। 7 6 42 ये दे रखा है। अभी यहाँ देख लेते हैं ये कितना है। एक सेकेंड, यहाँ तक हो गया कितना, ये 30 36, तो ये कितना हो गया 6 36 42 36 42 36 42, एक सेकेंड, 4 मार्क, हाँ तो ये 4 और बनाने के बाद 42 हुआ है, 4 यूनिट्स और बनाई, तो अब आपका टोटल आउटपुट क्या है 42। तो 4 यूनिट्स बनाने से पहले कितना होगा 38। समझ आया ना लॉजिक। मैंने लास्ट में 7th यूनिट ऑफ लेबर हायर करके 4 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाई, 4 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाने के बाद मेरा आउटपुट हो गया 42। तो 4 यूनिट्स बनाने से पहले क्या रहा होगा, है ना मजा। तो मैं कह रहा हूं कि बड़ी लिमिटेड चीजें हैं उनके पास, टीपी एमपी एपी, इसके बाहर कुछ नहीं है, तो उसी में ही आपको घुमाने की कोशिश करेंगे। तो 36 से 38, ये 2 आ गया, तो 38 डिवाइडेड बाय 5 7.6 आ गया। ठीक है कि नहीं, कोई भी डाउट, क्लियर, मजेदार। प्रेजेंस ऑफ माइंड, बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैं कह रहा हूं कॉस्ट में थोड़ा सा और मजेदार चैलेंजेस आने वाले हैं। ये उसका प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आप उसके लिए रेडी हैं कि नहीं हैं।